आज मैं थोड़ा बीमार हूँ। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि 2 रोज़ से ज़रा गला खुल गया है, इसीलिए मामला जो है वो सुलझ गया है। तो मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से तो नहीं बोलूँगा, लेकिन आप लोगों को ज़ोर ज़ोर से सुनना है, ठीक है ना। और आज तो कम से कम ऐसा सुनना है कि सबको पता चल जाए कि आज सुनने वालों का जलसा नहीं, सुन्नत वालों का जलसा हो रहा है। बड़ी देरीना ख्वाहिश थी मौलाना की कि हज़रत सैयद अमीनुल क़ादरी साहब की तशरीफ़ आवरी हो जाए। मैं इनसे उम्र में बड़ा हूँ, तो मैंने उसका फ़ायदा उठाते हुए जनाब ज़ीशान बरकाती साहब तक ये मैसेज पहुँचाया कि कह दें कि एक बड़े भाई का छोटे भाई के लिए हुक्म है, अपनी मसरूफ़ियत को तर्क करें और तशरीफ़ लाएं। मुझे उम्मीद है कि खिताब सुन के आपके दिलों में फूटती हुई चिंगारियां शोले ज्वाला बन चुकी होंगी, और इत्मीनान भी है कि अगर मैं थोड़ा भी बोलूँगा तो कोई मसला नहीं, क्योंकि खिताब हो चुका। इंतहाई मुकम्मल, मुफस्सल, बहुत ही जामे और दुखोले गैर से माने, वक्त की हसासियत और ज़रूरत को जहन में रखते हुए, मुआशरे की इस्लाह का ख्याल करते हुए जो पैगाम आज इस जलसे से पहुंचाना था वो पहुंच गया। अब मैं थोड़ा सा जो है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे बाद आपको बुलबुले हिंदुस्तान, फिदाए बनामे अली जनाब शब्बीर बरकाती साहब को सुनना है, और उस वक्त तक सुनना है जब तक आप सुनते रहेंगे। और हम दोनों को आप इजाज़त दे देंगे, कल सुबह फिर सफ़र है। बहरहाल मैं जानता हूं कि रात भी ज़्यादा हो गई, बात भी ज़्यादा हो गई, और मेरे हिसाब से नात भी ज़्यादा हो गई, लेकिन मैं भी हुजूर का एक अदना सा नातखा हूं। मेरा भी खमीर कहीं ना कहीं तरन्नुम ही के मिट्टी से गूंदा गया है, तो मैं भी ज़रा सा दफ्तर हसान में अपना नाम लिखा लूं। अगरचे रिदम गायब है, लेकिन थोड़ा सा दम बाकी है, और उसी दम के सहारे हम हैं, इसीलिए कोई गम नहीं। याद रखिए, जलसा कभी खामखा होता है, कभी खानका में होता है। आज का ये जलसा ये खानका में हो रहा है, इसलिए एक बिल्कुल खानकाही कलाम, निस्बती कलाम, जो मैंने अपने पीरो मुर्शिद हुजूर मखदूमुल मशाइख सरकार कला रहमतुल्लाह अलैह के तसव्वुर में डूब के जनाब बेदम शाह वारसी के रंग में उतर के लिखा था। आप लोग अपने अपने पीर के तसव्वुर में ये कलाम सुनिएगा, ठीक है? तो तैयार हैं? और एक बात यह कि जैसे अभी हुआ कि पढ़ने में, सुनाने में या बोलने के दौरान खांसी वासी आ जाए या गला फंस जाए तो मुझे माजूर समझिएगा। मैं तो बिल्कुल बोलने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मौलाना की ख्वाहिश और हमारे साथी हरदिल अजीज़ मुफ्ती जनाब मौलाना कारी अब्दुल मन्नान साहब, जो बचपन से मेरे साथ रहे, पढ़ाई में भी रहे, इनकी भी ख्वाहिश थी कि हज़रत थोड़ा सा बोल दीजिएगा, तो बस बोलने आया हूँ। तवज्जो चाहूँगा। इससे पहले कि मैं सुनाऊँ, गुनगुनाऊँ, आप हजरात अपने उसी मखसूस बंगला लहजे में दुरूद पाक का हदिया पेश कर लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना वअला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतला नजर कर रहा हूँ, यहाँ देखिएगा, उलमाए किराम की तवज्जो। कारी साहब, मैं धीरे धीरे पढ़ूंगा, ठीक है? मैं मस्त हो गया रुखे जाना न दे कर, जाना न दे कर, मैं मस्त हो गया रुखे मस्त हो गया रुखे जाना न देखकर, वो मस्त हो गए मुझे मस्ताना देखकर, मस्ताना देखकर।
वो मस्त हो गए मस्ताना देकर, मस्ताना देकर। पहला शेर है और आपने देखा होगा बरसात के मौसम में और बंगाल में कुछ ज़्यादा ही दिखता है कि जब शमा रोशन होती है तो परवाने जो हैं, कीड़े मकोड़े, ये हशरातुल अर्द, उसके गिर्द तवाफ करते हैं। बस उसे देख के मुझे कुछ ख्याल आया और वही ख्याल आपके हवाले कर रहा हूँ कि जी चाहता है यार का करता रहूं तवाफ, जी चाहता है यार का करता रहूं तवाफ, जी चाहता है यार का, जी चाहता है यार का करता रहूं तवाफ, अतराफ़े शम्मा घूमता परवाना दे कर, परवाना दे कर। मैं मस्त हो गया रुखे जाना न दे कर, जाना न देगा। और ये हासिले कलाम शेर है, उलमाए किराम की तवज्जो और बड़ी माजरत भी माजरत बेईमाना कि उलमा भी दो तरह के होते हैं। एक वो हैं जिन्होंने मदरसे की रोटी खाई है लेकिन खानकाह का दलिया नहीं खाया, इसीलिए उन्हें हर चीज की किल्लत भी सताती है, कसरत भी सताती है। और एक वो है जिन्होंने मदरसे की रोटी भी खाई है, खानकाह का दलिया भी खाया है। वो शरीयत और तरीक़त का मजमूल बहरैन होते हैं। वो लोग जिन्होंने मदरसे की सिर्फ रोटी खाई थी, खानकाह से ताल्लुक़ नहीं हुआ था, ऐसे कुछ अहबाब मेरे पास आए, मुझे देखा तो उनका हाल क्या हुआ। शेर पसंद आ जाए तो दुआ दीजिएगा। तैयार है? देखिएगा कि अक्लो खिरद लिए हुए कुछ लोग आए थे, अक्लो खिरद लिए हुए अक्लो खिरद लिए हुए कुछ लोग आए थे, दीवाने दीवाने हो गए मुझे दीवाना दे कर, दीवाना दे कर। दीवाने हो गए हैं मुझे दीवाना दे कर, दीवाना दे कर। और शेर बतौर ख़ास देखना है कि कितने अहले निस्बत बैठे हैं कि लहद कहते हैं कब्र की उस गहराई को जिसमें मय्यत को लिटाया जाता है, कि आकर लहद में पीर ने जलवा दिखा दिया। ये थोड़ा बाएं वाले कमज़ोर पड़ रहे हैं और मैं कमज़ोरी महसूस कर सकता हूँ। किसी ज़माने में बाएं वालों का जोर था बंगाल में, और आज देखिए बाएं वाले कमज़ोर पड़ रहे हैं। ज़रा आप इनको ज़रा पूरे हौसले से बोलिएगा तो मज़ा आएगा कि आकर लहद में पीर ने जलवा दिखा दिया, आकर लहद में पीर ने, आकर लहद में पीर ने जलवा दिखा दिया, अपने मुरीद का वहाँ घबराना दे कर, घबराना दे। आकर पीर ने जलवा दिखा दिया, आकर लहद में पीर ने जलवा दिखा दिया, अपने मुरीद का वहाँ घबराना दे कर, घबराना दे कर। और ये शेर मुझे बहुत अजीज है। इसका एक पस मंज़र भी बता दूं कि
जब मैं हाफिज हुआ था तो ये 1991 की बात है, मैं उस वक्त 15 साल का था। तो तरावी सुनाना था मुख्तारुल मसाजिद की दौचा शरीफ की। हुजूर सरकार कला रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म दिया कि तुम्हें यहाँ सुनाना है। न मोश न दाढ़ी, बस 15 से कुछ जायद उम्र थी, सिन्ने बुलूग बस शुरू हुआ था। वो मस्जिद ऐसी थी कि आगे की 2 या 3 सफ़ें सिर्फ पीराने कराम और मशाइख की होती थी। अब आप समझिए मेरे लिए ये कितने बड़े एजाज़ की बात है कि मेरे पीर ने 4 साल मेरे पीछे कुरान सुन के ये कहा, पीछे इस इमाम के। अब उनका इमाम तो उन्हीं के साथ रहेगा ना। तो ईद का दिन आया तो हमारे यहाँ तरीक़ा ये होता था कि पूरा खानवाद अशरफिया सरकार कला का मुरीद, तो सब अपने पीर को ईदी देते थे। तो खिलवत में हज़रत बैठे थे, हुजूर सरकार शेखुल इस्लाम आए, उन्होंने ईदी पेश की, शेख आज़म आए, उन्होंने पेश की, वाली साहब आए, कुतुबुल मशाइख आए, सब पेश कर रहे थे। मैं खाली जेब किनारे खड़ा था तो हज़रत ने मुस्कुरा के मुझे बुलाया, सीने से लगाया और अपने जेब से 100 रुपये निकाल के मुझे ईदी पेश की। इस मंजर की मैंने मंजर कशी इस तरह से की है, अगर दिल के किसी हिस्से को छू जाए तो दुआ दीजिएगा। ये अपने मुरीद का वहाँ घबराना देकर, घबराना देकर। मियाँ तवज्जो चाहूँगा कि मस्तों के इज़्दिहाम में पीरे मोग़ान भी, मस्तों के इज़्दिहाम में, मस्तों के इज़्दिहाम में पीरे मोग़ान भी सागर को रख दिया मेरा पैमाना दे कर, पैमाना दे कर, सागर को रख दिया मेरा पैमाना दे कर। मैं इतना बड़ा गिलास लेके गया था कि पूरी सुराही रख दी। सागर को रख दिया मेरा पैमाना देकर। मैं तो कुछ नजराना पेश नहीं कर सका, मगर हजरत सबसे ज़्यादा मुझी को देख के खुश हुए और वो पहली मेहराब सुनाई थी। तो बस उसी मंज़र को और थोड़ा सा क्लियर किया है इस शेर में। हज़रत बेदम शाह वारसी रहमतुल्लाह अलैह के लहजे में, उन्हीं के लहजे से अपना लहजा मिला के कि मैं अपनी आँखें लाया था दर्शन के वास्ते, मैं अपनी आँखें लाया था दर्शन के वास्ते, मैं अपनी आँखें लाया था, मैं अपनी आँखें लाया था दर्शन के वास्ते। वो मुस्कुरा उठे मेरा नजराना दे कर, नजराना दे। वो मुस्कुरा उठे मेरा नजराना दे कर। ये आमतौर पे रवायती जलसों में जिस तरह का कलाम पढ़ा जाता है ये उससे हट के है, लेकिन खानकाह वालों से सट के है, इसलिए सुना रहा हूँ। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो भी सुभान अल्लाह कहते रहे। अब ये हासिल कलाम शेर मकाम इश्क का, मकाम इश्क का। दुनिया वक्त सजदा इमाम हुसैन की नमाज को देख रही है और हुसैन वो है कि उनकी शान देखो कि नमाज हुसैन को देख रही है और देख के कर क्या रही है ये शेर समझने की कोशिश करें। मैं जानता हूं कि उर्दू आपकी भाषा नहीं है, लेकिन आप समझेंगे नहीं ऐसी मेरी आशा भी नहीं है, इसलिए कोई निराशा भी नहीं है। तो पूरी तवज्जो के साथ तैयार हैं? एक मर्तबा जी लगा के पूरा मजमा कह दे या हुसैन। अब शेर सुनोगे तो मजा आएगा कि लेने लगी नमाज बलाए हुसैन की,
लेने लगी नमाज बलाए हुसैन की, लेने लगी नमाज, लेने लगी नमाज बलाए हुसैन की। बेलौसरा है इश्क में कट जाना देकर, कट जाना देकर। बेलौसरा है इश्क में कट जाना देकर, कट जाना दे। दो शेर रह गए हैं और एक मक्ता। तवज्जो के साथ, हजरत को भी पर्दा फरमाए 27-28 साल हो गए, मगर वो धुंधली यादें, वो हिरन जैसी उनकी उनके ये जो पेशो खम और वो झील जैसी आंखें, वो सब याद आती हैं। तवज्जो के साथ देखिएगा, शेर अगर पसंद आ जाए तो दुआ दीजिएगा कि अब जिंदगी को मौत का पहनाइए लिबास। तवज्जो, अब जिंदगी को मौत का, अब जिंदगी को मौत का पहनाइए लिबास। मैं थक गया हूँ रूए जा बाना देकर, है जा बाना देकर। आखिरी शेर है और ये बस टाइम कम है, गला भी साथ नहीं दे रहा है। आखिरी शेर, उसके बाद मख्ता है और ये खालिस गजल का शेर है। मोहन नज़ीर साहब, खालिस गजल का शेर, यानी अल्लाह ताला ने हुजूर सरकार कला रहमतुल्लाह अलैह को जो हुस्न सुवरी, हुस्न मानवी अता किया था, हर चीज़ अपने जगह पे इतनी फिट थी जैसे लगता था कि मजहर जमाले यूसुफी की चौचे में नजर आ रहा। मुझे आज भी याद है, एक मरतबा बरसात के मौसम में ईद अज़हा थी और ईदगाह में हजरत को नमाज पढ़ाना था। गर्मी बड़ी शदीद थी, उमस वाली, तो साइड में एक पंखा रख दिया। हजरत काकुल रखते थे चेहरे पे, तो पंखे की हवा का झोंका जो है वो चेहरे पे पड़ता था और हजरत सरकारे कला की काकुल जो है जुल्फें उड़ उड़ के उनके चेहरे पे आ रही थी। मेरे वालिद साहब सामने बैठे थे, वो अपने पीरो मुर्शिद की यूं बलाएं ले रहे थे। बस मैंने उस मंजर की मंजर कशी की है कि हुरों ने अपने होश इसी पर गवा दिए, हुरों ने अपने होश, हुरों ने अपने होश इसी पर गवा दिए। अरे जुल्फों का रुख पे यार की बलखाना दे कर, बलखाना दे कर। जुल्फों का रुख पे यार की बलखाना देकर, बलखाना देकर। आइए दुआओं के साथ इस फकीर का मख्ता समात कर लें। किसी प्यासे को एक गिलास पानी मिल जाए तो पानी भी है, अल्लाह की मेहरबानी भी। लेकिन प्यास एक गिलास की है और मिल जाए पूरा मटका तो प्यास को भी झटका लग जाए। मख्ते में देखिएगा कि मेराज हो गई मेरी तशना लबी की नूर, मेराज हो गई मेरी, मेराज हो गई मेरी तशना लबी की नूर। आंखों में अपने यार की मैं खाना दे कर, मैं खाना दे कर, मैं खाना